अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे पास करें। अगर हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन हो एंड कुछ एंट्रीज़ गिवन हो और उससे हमने एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना हो, लाइक हमें ऐसे एक ट्रायल बैलेंस गिवन हो जो कि अनएडजस्टेड हो और हमें नीचे कुछ एंट्रीज़ गिवन हो जिनको पास करके फिर हम उनको एडजस्ट करें अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन था। अब यहाँ पर नीचे मेरे पास कुछ एंट्रीज़ गिवन है जिनको पास करके ट्रांजैक्शन गिवन है, जिनकी एंट्रीज़ पास करके मैं एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अपना बनाऊँगी। ठीक है। सो यहाँ पर हमने बनानी है December 31, 2005 की। एट द ईयर एंड पर हम एडजस्टमेंट पास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन आइटम्स हम रीड कर लेते हैं। एन एनालिसिस ऑफ स्कूल इंश्योरेंस पॉलिसीज शोज़ दैट 3000 ऑफ कवरेज हैज़ एक्सपायर्ड। 3000 की जो कवरेज थी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बताती हैं कि 3000 की जो पॉलिसीज़ थी वो एक्सपायर हो चुकी हैं स्कूल की। अब एक्सपायर हो चुकी हैं मतलब कि प्रीपेड थी पहले। इंश्योरेंस हमारे पास क्या है, हमारा एक्सपेंस है स्कूल का एक्सपेंस है इंश्योरेंस। ठीक है। एंड एक्सपायर हो चुकी हैं। एक्सपायर का मतलब होता है कि प्रीपेड थी, पहले पे की हुई थी और अब यूज़ कर ली, अब एक्सपायर हो चुकी हैं, पेबल नहीं है। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा हमेशा। एंड इफ़ अगर प्रीपेड है, पहले पे किया हुआ है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट होगा। बीइंग इंश्योरेंस एक्सपायर्ड $3000 से। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। एन इन्वेंट्री काउंट शोज दैट टीचिंग सप्लाई कॉस्टिंग $2600 आर अवेलेबल एट ईयर एंड 2005। 2600 की जो हमारे पास सप्लाईज थी वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। इन्वेंट्री काउंट ने हमें बताया, ठीक है, इन्वेंट्री काउंट ने हमें बताया कि 2600 की हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो कितनी हमने यूज़ कर ली, हमारा एक्सपेंस है ये कि हमारे पास इतनी पड़ी हुई हैं। हम अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम देख लेते हैं कि हमारे टीचिंग सप्लाईज हमारे पास 10,000 थी। ठीक है। एंड ईयर एंड पर हमारे पास वही टीचिंग सप्लाईज 2600 हैं। तो हमने कितनी यूज़ कर ली, हमारा कितना एक्सपेंस हुआ, 10,000 जो पहले मौजूद थी उसमें से 2600 माइनस करके हम अमाउंट लिखेंगे इसमें। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि इन्वेंट्री काउंट बताती है कि टीचिंग सप्लाईज 2600 अवेलेबल हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है कि 2600 ही अवेलेबल है। पहले हम अपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि हमारे पास कितनी मौजूद थी। ठीक है, वो थी 10,000, लेकिन अभी कितनी है 2600। कितने का हमारे पास, कितनी हमने यूज़ कर ली, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, 10,000 माइनस 2600, 7400। ठीक है। अब हमारे पास एंट्री पास होगी टीचिंग सप्लाईज एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है एंड टीचिंग सप्लाईज क्रेडिट होता है। ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि सप्लाईज की एंट्री ऐसे ही पास होगी। सप्लाईज एक्सपेंस है, डेबिट होगा, एंड सप्लाईज हमारे एसेट भी हैं जो हमने यूज़ कर ली वो डेबिट, एंड हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट टीचिंग सप्लाईज $7400 से। बीइंग टीचिंग सप्लाईज यूज्ड। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन द इक्विपमेंट इज़ 12,000। एनुअल डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट पर 12,000। इन्होंने सीधी हमें दे दिया कि 12,000 ही है हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है इक्विपमेंट पे। इन्होंने हमें कोई सैलवेज वैल्यू कुछ नहीं दी हुई, अगर दी होती तो हम दूसरा तरीके से हम निकाल लेते, लेकिन इन्होंने हमें निकाल के दी हुई है एनुअल डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आप लोगों को पास कराना बताई हुई है कि हम कैसे पास करते हैं। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को ईजी हो समझने में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 12,000 से। ठीक है। अब हम यहाँ पर जब अपनी नरेशन लिखेंगे ना, तो हम लोगों ने लिखना है बीइंग, आप लोगों ने हमेशा लिखना है कि बीइंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड ऑन इक्विपमेंट, मतलब कि डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर बहुत से चीज़ों की निकलेगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट की निकली है, तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दें इक्विपमेंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन प्रोफेशनल लाइब्रेरी 6,000। जो डेप्रिसिएशन अब लाइब्रेरी पर आती है 6,000, ये भी इन्होंने सीधी मेंशन की हुई है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है।
तो डेप्रिसिएशन की एंट्री वही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट 6000 से। बीइंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड ऑन लाइब्रेरी। नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री है, द कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स फॉर अ मंथली फीस ऑफ $2200 एंड द क्लाइंट पेड द फर्स्ट 5 month फीस इन एडवांस व्हेन द कैश वाज रिसीव्ड द अनअर्न्ड ट्रेनिंग फीस अकाउंट वाज क्रेडिटेड द फी फॉर द 6 month विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ कलेक्टेड इन 2006। नवंबर 1 है। इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसने क्लाइंट को पहले ही 5 month की एडवांस में पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है। एंड कैश वाज रिसीव द अनअर्न्ड ट्रेनिंग फीस वाज क्रेडिटेड। यहाँ पर ये जर्नल एंट्री की वो बारे में बता रहे हैं कि अनअर्न्ड ट्रेनिंग फीस क्रेडिट होगा, ठीक है। एंड फी फॉर द 6 month विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ कलेक्टेड इन 2006। यहाँ पर यह है कि 5 month की फ़ीस जो है वो एडवांस में पे की हुई है, ठीक है। लेकिन ये नवंबर 1 में, और हम एंट्रीज पास करेंगे दिसंबर 31, 2005 को, ठीक है। नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर 1 एंड दिसंबर 31, 2 months है ना, तो हमने 2 months की ही पास करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 महीने नहीं पूरे हुए जब हम ये एंट्रीज पास करें, यहाँ पर सिर्फ 2 महीने पूरे हुए हैं, तो हम सिर्फ 2 महीने की ही पास करेंगे एडवांस पेमेंट को। अच्छा, अब इन्होंने पहले पेमेंट की थी प्रीपेड का, ये क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन है, ठीक है। प्रीपेड का जो मामला होता है उसमें हमारे पास अनअर्न्ड ट्रेनिंग फ़ीस डेबिट होगा एंड ट्रेनिंग फ़ीस रेवेन्यू तो आ रहा है, रेवेन्यू तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है, आना है हमारे पास। लेकिन डेबिट क्या होगा, क्योंकि इन्होंने प्रीपेड में की थी तो अनअर्न्ड ट्रेनिंग फ़ीस डेबिट होगा। 2 months की होगा क्योंकि हम बनाई ट्रांजैक्शन 2 महीने बाद रहे हैं, तो 2 महीने का ही हमारे पास रिकॉर्ड होगा प्रीपेड वाला। 2200 मंथली एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो $4400 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाती है कि ऑन October 15 द स्कूल एग्रीड टू टीच अ 4 month क्लास फॉर एन इंडिविजुअल फॉर 3000 ट्यूशन पर मंथ payable at the end of the class. The services are being provided as agreed and no payment has yet received. मतलब कि ये टीचिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इनका ये सीन है कि ये जो है अब पहले इन्होंने फ़ीस नहीं ली, ये बाद में फ़ीस लेंगे, क्लास लेने के बाद 3000 लेंगे एक इंडिविजुअल से। ये पेएबल है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद ये पे करेंगे, क्लाइंट्स पे करेंगे, ये लोग नहीं पे करेंगे, इनके लिए ये पेएबल है। मतलब कि जो पे करें उनके लिए पेएबल है एंड ये रिसीवेबल है उस चीज़ के, ठीक है। लेकिन अभी तक इनको रिसीव नहीं हुई, लेकिन इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हुई हैं, ठीक है। तो ये पेएबल का केस है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी पैसे नहीं लिए, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया। रेवेन्यू तो आ रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, तो ट्रेनिंग फ़ीस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा $7500 से, ठीक है। क्योंकि हम रिकॉर्ड करें October 15 को, नवंबर एंड दिसंबर, 2 months एंड 15 days ऑफ October, 2.5, ठीक है। हम दिसंबर 31 को ये रिकॉर्ड करें तो हमारे पास सिर्फ 2.5 months का ही रिकॉर्ड आएगा। तो 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो $7500 आ जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो में हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी देखा, ट्रांजैक्शंस देखी जिससे हमने पास करके अपनी एंट्रीज़ की, एंड देन अब हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है इन एंट्रीज से। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।